तो नाज़रीन, हमारी सबसे पहली स्टोरी जो ऑपरेशन महादेव के हवाले से। ऑपरेशन महादेव क्या है जी? इंडिया ने एक फेक एनकाउंटर्स का सिलसिला शुरू कर दिया है भारत में, और स्पेशली कश्मीर के अंदर बेगुनाह जो वहां के शहरी हैं, बेगुनाह कश्मीरी हैं, उन्हें मारा जा रहा है और इल्जाम ये होता है कि वो दहशतगर्द हैं। आपको याद होगा 29 और 30 अप्रैल को डीजी ISPR ने एक टॉक के अंदर डिटेल चीजें बताई थी सब। उन्होंने कहा था कि 723 पाकिस्तानी हैं जो भारत में कैद हैं नाहक, वहां पे जिन बेकसूरों को वहां पे कैद किया गया, और 56 लोग जो हैं इसके अंदर ये वो हैं जो डायरेक्टली उनकी एजेंसीज के पास हैं। और उस वक्त इस खदशे का इजहार किया गया था कि इन लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ यूज किया जा सकता है, उन पर तशद्दुद करके, उनसे फेक उनके वो जो कहते हैं ना एक्सेप्टेंस लेके, उन्हें मीडिया के सामने पेश करके ये बयानियां घड़ने की कोशिश की जा सकती है कि ये पाकिस्तान की तरफ से यहां पे आए थे और टेररिज्म करने के लिए आए थे, और उन्हें वहां पे जो गिरफ्तार लोग हैं उन लोगों को यूज करने का एक मौका मिल रहा है। और पाकिस्तान स्टेट की तरफ से यह कहा जा रहा है, मुसलसल ये बात की जा रही है कि हम किसी किस्म के टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं है, और पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो भारत ने अभी ऑपरेशन महादेव जो स्टार्ट किया है, इसके अंदर ये फेक एनकाउंटर्स का सिलसिला जारी हो गया है। इसके अंदर वो फेक तस्वीर दे रहे हैं, वही एक झूठा असला, वही एक पुराना स्क्रिप्ट घिसा पिटा जो है वो घड़ के लोगों को दिखा रहे हैं कि ये देखें जी, ये दहशतगर्द थे, इन लोगों ने हमला किया था, और ये पहलगाम में भी इन्वॉल्व थे, फलानी जगह भी इन्वॉल्व थे, और कोई सबूत दिए बगैर, क्योंकि जो लोग मारे जा चुके हैं वो कैसे बताएंगे, या वो अपना किस तरह से डिफेंस कर सकते हैं कि भाई हम इस चीज के अंदर मौजूद नहीं थे। और उनके लवाकिन में ना किसी में इतनी हिम्मत होगी, अगर होगी भी तो इतना डराया धमकाया जाएगा उनकी फैमिलीज को, कोई भी उनमें से सामने नहीं आएगा जिस भी बेकसूर को यहां पे मारा जा रहा है। और दूसरी साइड पे जो डायरेक्टली उनकी एजेंसीज में कैद है, वो उन्होंने इसी मकसद के लिए रखा हुआ है कि एक इंसानी जिस्म है, उसकी एक तशद्दुद की कोई हद होगी, उसे अगर शदीद किस्म का कोई टॉर्चर देके जाली बयान दिलवाने की कोशिश की जाए, अगरचे के कानून के तहत इस तरह का कोई बयान भी काबिल कबूल नहीं होता, लेकिन भारत ये कोशिश जरूर करेगा। और इसके पीछे उसका मकसद क्या है? एक तो अपनी आवाम को सेटिस्फाई करना, और दूसरा यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान को दोबारा कभी तंग करना हो तो यह बहाना बनाया जाए कि ये देखें जी, आपके ये दहशतगर्द हमारे पास मौजूद थे। तो इतना घटिया किस्म का आपका दुश्मन है जिससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है। बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि वो अपनी लोकल ऑडियंस को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसके पीछे इसका कोई और खतरनाक या मजमूम मकसद भी हो सकता है। और नंबर 2 पे जो हमारी स्टोरी है जी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी गौर से सुनने वाली है और बड़ी डिटेल ये स्टोरी है। इंडिया की पार्लियामेंट में मुसलसल इस चीज को कहा जा रहा था कि आप इस चीज के बारे में बताएं कि जो ये 4 दिन की जंग थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, इसमें इंडिया को क्या क्या नुकसान हुआ, इसकी डिटेल्स हमें जाननी है। स्पेशली कांग्रेस और राहुल गांधी इसके ऊपर बहुत शोर मचा रहे थे। लेकिन यहां पे हो क्या रहा था जी कि मोदी साहब मुल्क में ही नहीं टिक रहे थे, और उनके बाकी जो बड़े लीडर्स हैं, जो वज़रा हैं, वो आके जवाब देने को तैयार नहीं थे। अब आपको याद होगा, मैंने बताया था कि पाकिस्तानी गधों की मांग बढ़ गई है, गधे पाकिस्तान के जी इंपॉर्टेंट हो गए। तो मैं आपको ये बताऊं, पाकिस्तान में तो ओरिजिनल गधे पाए जाते हैं, जिन्हें अब ये मैं आपको डिटेल बताऊंगा स्टोरी के कि गधों के साथ पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। कुछ अर्से पहले आपको बताया था कि गोश्त भी उनका मिला था, और ये डर पड़ गया था कहीं पाकिस्तान के अंदर वो गोश्त कहीं ऐसे फरोख्त तो नहीं किया जा रहा, कोई दो नंबर किस्म के जो लोग हैं उस तरह की हरकतें ना कर रहे हो। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान में तो ओरिजिनल गधे होते हैं, लेकिन जो भारत है वहां पे कुछ गधे पार्लियामेंट हाउस में भी हैं, और वहां पे यकीन मानने ऐसे लगता है कि वो उनके वज़रा भी हैं। अब राजनाथ सिंह जी वहां पे बैठे हुए हैं, एक अजीबो गरीब किस्म का आदमी है, एक झूठा किस्म का आदमी है। अब ये राजनाथ सिंह साहब क्या फरमा रहे हैं? वो कहते हैं जी कि ऑपरेशन जो था ये बड़ा कामयाब हुआ था जी, और वो कहते हैं जी 10 तारीख को पाकिस्तान ने दरखास्त की थी DGMO के जरिए कि हम हार गए जी, आप इसे बंद कर दें इस ऑपरेशन को। ये फरमा रहे हैं कौन जी? राजनाथ सिंह साहब जी। और वो कहते हैं जी कामयाबी जब मिल जाती है तो उसके बाद सिर्फ मुबारकबाद देनी चाहिए, अपोजिशन को ये बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए कि हाँ भाई कितना नुकसान हो गया। एक बड़ी उन्होंने अजीबो गरीब किस्म की मिसाल दी कि एक बच्चा अगर बड़े अच्छे मार्क्स ले आता है किसी भी एग्जामिनेशन में, तो उसे यह नहीं पूछा जाता कि पेंसिलें कितनी टूटी। मतलब मैंने जो गधा कहा था वो ऐसे नहीं कहा था कि मतलब एक 5 रुपए 10 रुपए की पेंसिल जो है उसका मुकाबला वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जहाजों से कर रहे हैं जो उनका नुकसान हो गया। वो कहते हैं ये सवाल हमसे मत पूछो, और इसका आंसर फिर वहां के पार्लियामेंटेरियंस को नहीं मिला। अब वहां जी बड़े शुगल की एक वो गुफ्तगू चल रही थी, जब ये शोखियां मार रहे थे जनाब, तो इनसे सवाल शुरू हुए जी, अपोजिशन ने सवाल शुरू किए। तो उन्होंने कहा जी कि आप ट्रंप के बारे में क्यों कुछ नहीं कहते? पाकिस्तान के बारे में तो आप बहुत कुछ फरमा रहे हैं कि हम जीत गए, ये हो गया वो हो गया। तो ट्रंप जो कहता है कि हमने जंग बंद करवाई थी, उसके बारे में भी कुछ कलमात कह दें, लेकिन नहीं कहा गया। फिर वो राहुल गांधी ने एक बात की, उन्होंने कहा जी कि अगर आप जंग जीत रहे थे, कि जैसे आप बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने दरखास्त की थी, तो आपने जंग बंद क्यों की? अब इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है जी कि वो कहते थे कि खुदा ना खास्ता हमने पाकिस्तान के टुकड़े कर देने, कश्मीर पे हमने कब्जा कर लेना है। बीजेपी का बयानिया ही ये रहा है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर पे तो हमने कब्जा करना है। तो उनसे अगला सवाल यही हुआ जी कि भाई आप अच्छा हाँ, इसमें एक चीज आपको बताना भूल गया कि राजनाथ सिंह साहब ने फरमाया कि हमारा मकसद किसी भी चीज पे पाकिस्तान की कब्जा करना नहीं था, पाकिस्तान के किसी इलाके पे हमने कब्जा नहीं करना था, हमने सिर्फ ऑपरेशन करके उन्हें सो कॉल्ड एक सबक सिखाना था। उसी पे सवाल होना शुरू हो गया जी कि आप तो कश्मीर पे कब्जा करने की बात करते थे। अब जब आपको मौका मिल रहा था बकौल आपके कि आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो आपने कब्जा क्यों नहीं किया? दूसरी साइड पे राहुल गांधी ने उनसे पूछ लिया जी, जो मैंने आपको बताया कि अगर जीत रहे थे तो आपने जंग क्यों बंद की? फिर दोबारा पूछा गया जी जहाज कितने गिरे, तो कोई जवाब नहीं था जी, इसका जवाब देने को कोई भी तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी साइड पे वहीं पे बैठे हुए एक के फ्रांस जॉर्ज नाम के उनके एक MP हैं, केरला से इनका ताल्लुक है। उन्होंने वहां पे बोला जी कि 3 राफेल गिरे हैं इंटरनेशनल एजेंसीज के मुताबिक,
एक SU-30 गिरा है और एक MiG-29 गिरा है, और ये हमारे ही इलाके में गिरे हैं। और इस चीज को छुपाना जो है वो बाइसे शर्म है कि आप इस चीज को छुपा रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। और जो बीजेपी और भारत की मुसलसल कोशिश ही यही है कि किसी तरह से ये अपने लोगों से हम छुपा लें कि हमारा क्या नुकसान हुआ है। जैसे उनके वो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब ने फरमाया था कि गिलास भी नहीं टूटा, वो ठीक कह रहे थे, क्योंकि गिलास नहीं टूटा, जहाज टूटे थे। अच्छा, अब चलते हैं जी इसी के अगले एक चैप्टर पे। ये सेम स्टोरी अभी जारी है जी कि जयशंकर साहब, वो उनके लेजर आई किस्म के वो जो वजीर खारजा हैं, वो ऐसे लगता है वो एक अजीब मरीज किस्म का एक बंदा फिर रहा है। वो जो जयशंकर साहब हैं, उन्होंने फरमाया, वो कहते हैं जी हमने एक न्यू नॉर्मल क्रिएट कर दिया। अब सुनते जाइएगा इनकी मतलब दिमागी हालत, आपको वाकई लगने लग जाएगा कि शायद ये कोई ज़हनी तौर पे बीमार लोग तो नहीं है। वो कहते हैं जी कि दहशतगर्दी, वो कहते हैं जी 5 पॉइंट्स हैं जी हमारे पास जो हमने स्टैब्लिश किए हैं इस ऑपरेशन के बाद। वो कहते हैं जी कि ये न्यू नॉर्मल हमने क्रिएट किया है इन 5 पॉइंट्स पे कि दहशतगर्दी जो है वो एज अ प्रॉक्सी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। दूसरा जी, क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी का जवाब दिया जाएगा, मतलब जैसे पहले उन्होंने किया वो दोबारा ऐसी कोई हरकत करेंगे। तीसरा जी ये है कि टेरर और टॉक्स जो है वो इकट्ठी नहीं चल सकती। ठीक है, तो हम भी कहते हैं जी कि टेरर और टॉक्स इकट्ठी नहीं चल सकती। अब बलूचिस्तान और केपी में जो आप हरकतें कर रहे हैं वो आप बंद करेंगे ही तो टॉक्स शुरू होगी। उसके बाद जी न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं आएंगे। अब ये भी एक अजीबोगरीब सी चीज है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल, भाई न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं होता। आप किसी न्यूक्लियर पावर को थ्रेट करेंगे तो अपनी शामत के लिए आप तैयार रहिए, इसमें ब्लैकमेल कुछ नहीं है। अच्छा जी, और आखिर में उन्होंने कहा जी ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। ये तो जी हम भी कह रहे हैं कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, क्योंकि अगर हमारा पानी बंद हुआ तो आपका फिर आप समझ ही सकते हैं। तो ये जी जयशंकर साहब इनके फरमा रहे हैं, जो इनके वजीर खारजा हैं, बात करते हुए आवाज कांप रही थी, टांगे कांप रही थी, ऐसा लग रहा था कि जनाब की आवाज में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, पर्सनैलिटी फारिग हुई हुई थी। इन साहब को लेजर आई बुलाया जाता था, पूरी दुनिया को लेक्चर्स देते थे जी कि हमें पार्टनर्स चाहिए, हमें कोई लेक्चरर्स नहीं चाहिए, हमें कोई लेक्चर ना दे, हमें बताओ कि सर हमारे साथ पार्टनरशिप कौन कर सकता है। बदमाश बन गए थे पूरी दुनिया के अंदर। अब सिर्फ सारी दुनिया जब अपनी औकात इन्हें इनकी याद दिला रही है तो उस वक्त फिर इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे, मतलब ये करें क्या। ये बुखलाहट का शिकार है बेसिकली। ये जो सब शोखियां और ऊंचा बोल बोलना, ये सब इनकी बुखलाहट है। बाय नेचर भी कुछ ऐसे हैं और अब अपनी आवाज ऊंची करके साइकोलॉजिकली ऑपोजिशन की आवाज को दबाना चाह रहे हैं कि ताकि उनसे कोई सवाल ना कर सके। तो जो जयशंकर साहब ये जो फरमा रहे हैं ना जी कि हमने न्यू नॉर्मल क्रिएट कर दिया है, तो इसका बड़ा सादा सा जवाब बनता है कि न्यू नॉर्मल हमारे लिए क्रिएट हो गया भाई, हमारे हाथ आपने खोल दिए। इससे पहले हम जब भी डिफेंस करते थे अपना, क्योंकि हमेशा हरकत आप ही की साइड से होती थी, हम बड़ा देखभाल के करते थे, कुछ जिसे कहते हैं ना हौसला करके करते थे। लेकिन इस बार आपने क्या किया कि आपने जी हमारे हाथ खोल दिए। इस बार हमने आपको 32 जगह पे मारा। इस बार हमने आपके 6 जहाज गिराए, 7वां आपका ड्रोन गिराया, जो बड़ा ड्रोन होता है। तो इस दफा हमने आपका मुंह तोड़ के रख दिया। तो ये भाई साहब, ये गिदड़ बकियां और ये जो सारी बातें हैं ना, ये अपनी आवाम को आप समझाइए या सुनाइए। इंटरनेशनली जब आपको कोई सुनता है ना तो वो आपका मजाक उड़ाता है कि आपने न्यू नॉर्मल क्रिएट किया। हाँ, न्यू नॉर्मल क्रिएट किया आपने पिटने का, और बड़े बुरे तरीके से पिटे आप। और बाय द वे मजे की बात आपको फिर बताता चलूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, उन्हें 27वीं बार फिर कह दिया है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो थी वो मैंने बंद करवाई थी। मतलब चपेड़ों पे चपेड़े वो बंदा इनके मुंह पे मारी जा रहा है, वो नहीं बाज आ रहा। उसे पता है कि ये इन्हें तकलीफ कहां हो रही है, क्योंकि अगर एक आदमी ने वाकई कोई किरदार अदा किया था और बाद में कोई मुकर जाए कि हमने तो किया ही नहीं है, तो उसके बाद जारी सी बात है उस इंसान को तकलीफ भी होगी और वो जवाब भी देगा। अच्छा जी, अब उसके बाद आ जाते हैं जी हम आगे अपनी बड़ी हमारी जी एक इंपॉर्टेंट स्टोरी है जी, वो है जी पाकिस्तानी गधों के हवाले से। अभी हमने थोड़ी देर पहले इंडियन गधों की बात की, अब आपको पाकिस्तानी गधे बताते हैं जी। कुछ दिन पहले इस्लामाबाद से कोई 25 मन गोश्त बरामद हुआ था गधों का, और उसके बाद इस्लामाबाद वाले मानने को तैयार नहीं थे कि हम ये खा रहे हैं। इससे पहले मुख्तलिफ शहरों में मशहूर होता रहता था, कभी पाकिस्तान के किस शहर से बरामद हो गया, कभी कहां से बरामद हो गया। इस दफा इस्लामाबाद से हुआ था तो जरा शोर ज्यादा मच गया, और उसके बाद फिर ऐसे लगता है कि जैसे कुछ स्टोरीज पॉपअप ज्यादा होनी शुरू हो गई, स्पेशली गधों के हवाले से जी। अब ये हुआ जी कि 2 चीनी कंपनियों ने लाइसेंस अप्लाई कर दिया पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने कहा है कि हमें पाकिस्तानी गधे बहुत पसंद है और हमने जो इन गधों को अपने पास चाइना लेके जाना है, इनके गोश्त और इनकी हड्डियों को हम जो इंपोर्ट करेंगे पाकिस्तान इन्हें एक्सपोर्ट करेगा। और पाकिस्तान अभी छानबीन करके इन एजेंसियों को लाइसेंस जारी करने के प्रोसेस में है, होगा या नहीं होगा ये बात की खबर है। लेकिन ये इसके लिए एक शर्त रखी गई है कि ये गवादर बलूचिस्तान के जरिए बरामद किया जाएगा, और गवादर के अलावा कहीं पे भी ये जो गोश्त है ये तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसमें ये डाउट हो सकता है कि पाकिस्तानी मार्केट में कहीं ये सप्लाई ना किया जाए। तो इसलिए अगर इन्हें लाइसेंस मिला भी तो इसकी जो गोश्त और जो हड्डियां जो भी बनाई जाएंगी जो चाइना में भेजनी है वो सिर्फ गवादर के अंदर तैयार होंगी। तो ये पाकिस्तानी गधे थे जी, इनके हवाले से आपको बताया। आप चलते हैं जी अगली स्टोरी पे। ये स्टोरी मतलब मैं ये कहूंगा कि कानून को हाथ में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है जी कि जो कानून है वो किसी इंसान को पकड़ता भी है तो सुलह करवा दी जाती है, और जो मुजरिम होता है उसका हौसला बहुत बढ़ जाता है। ऑल्दो के इसके अलावा इलाज कोई नहीं है कि अगर आप मुसलसल कानून अगर कोई इंसान अपने हाथ में लेना शुरू कर देगा तो बेरारवी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन इस एक स्टोरी के मुतालिक मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, आप इस पर खुद फैसला कीजिएगा